Assalamu alaikum. I'm Tabassum Adil and you're watching my YouTube channel Tabi's Baking. अच्छा ये क्यूट सा केक आपको नज़र आ रहा होगा और मैं आपको बता दूं कि ये ओनली 1 पाउंड का केक है और इसको मैंने हाइटेड बनाया है और बॉस बेबी ब्लैक एंड वाइट थीम कहा था कस्टमर ने और उन्हें 1 ही पाउंड का केक चाहिए था। हालांकि वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी फिर भी उन्हें 1 ही पाउंड का केक चाहिए था। बाकी उन्होंने जो है पेस्ट्रीज़ रखी थी। अच्छा ये मैंने बेक किया है 5 इंच के नो 4 इंच के मोल्ड में जो कि हाइटेड था और चॉकलेट फ्लेवर था उनका। तो मैंने इसकी हाइट देने के लिए 4 इंच के मोल्ड में 1 पाउंड के केक को बेक किया, लेकिन बनने के बाद ये 1.5 पाउंड का ही केक था। अच्छा मैंने चॉकलेट से फ्रॉस्टिंग करने के बाद अब मैं क्रीम से फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ इसकी। कस्टमर ने मुझे कहा था कि आपने ब्लू कलर ऐड नहीं करना है इसमें, आप इसको ब्लैक एंड वाइट थीम में बनाएं क्योंकि उनका थीम जो है ब्लैक एंड वाइट था। वैसे बॉस बेबी का कलर जो होता है, थीम का कलर जो होता है वाइट एंड ब्लू होता है, लेकिन मैंने इनको ब्लैक एंड वाइट में करके दिया। इन्होंने कहा था आपने एक फॉन्डेंट से फीडर बनानी है और बैग बनाना है, ब्रीफ केस जो होता है वो बनाना है आपने। बाकी उनकी रेंज बहुत ही कम थी, मैंने समझ ले इनको बहुत मिनिमम प्राइस में बना कर दिया है और जो मैंने इनको जो प्राइस करके दिया उसमें भी वो जो है ना उनको कम करवाना था। खैर, और 1 पाउंड का केक मैंने उनको 1.5 पाउंड में बना के दिया। जब मैं इसकी फ्रॉस्टिंग कर ली थी मैंने चॉकलेट की फ्रॉस्टिंग, तो फिर उनका मैसेज आता है कि आप जो है इसको थोड़ा बड़ा कर दें, 1.5 पाउंड कर दें, हाइटेड कर दें। अच्छा मैंने उनसे बात नहीं की थी कि मैं हाइट बनाऊंगी और हाइटेड करूंगी और ना ही उन्होंने मुझे बताया था कि इसको केक को हाइटेड करना है। लेकिन ये थीम ही ऐसा है बॉस बेबी, इसका जो है डिज़ाइन वो मैं हाइट किए बिना ये डिज़ाइन नहीं बन सकता था, तो मैंने ऑलरेडी इसकी हाइट दे दी थी इस केक की, तो ये बनते हुए 1.5 पाउंड का हो ही गया था। लेकिन फ्रॉस्टिंग मैं कर चुकी थी। उन्होंने मुझे कहा कि आप जो हैं थोड़ा केक बड़ा कर दें। असल में बात यह है कि आप एक सेलिब्रेट कर रहे हो, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, एक इवेंट है। तो खैर मैंने तो उनको नहीं कहा कि आप ओनली 1 पाउंड में आप अपना इवेंट कर रहे हो। उनको बाद में एहसास हुआ होगा कि कहीं छोटा ना लगे, गेस्ट आएंगे ये और वो, तो उन्होंने कहा कि आप जो है ना बढ़ा दें। मैंने कहा मैं अब इसमें बढ़ा तो नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं एक काम कर चुकी हूँ। अब मैं एक लेयर, ओनली एक लेयर के लिए मैं सारी चीज़ें निकालूँ फिर बेक करूँ फिर मैं लगाऊँ, और मुझे तो बहुत परेशानी हो जाएगी क्योंकि बेकिंग मैं कर चुकी थी, फ्रॉस्टिंग भी मैं कर चुकी थी। अच्छा यहाँ पर ये बात होती है ईमानदारी की। अगर मैं उनसे कहती कि अच्छा ठीक है मैं आपको 1.5 पाउंड का केक हाइट में बना के दे देती हूँ, मैं उनको नहीं बताती कि भाई मैंने फ्रॉस्टिंग कर ली है, मैंने इसकी हाइट पहले ही ऑलरेडी दे दी आपके बोलने से पहले, तो खैर मेरे पास आ जाते हैं ना कुछ पैसे और आ जाते हैं। लेकिन मैंने गलत बयानी नहीं की, मैंने कहा उसकी फ्रॉस्टिंग कर ली है और उनके पास जब केक गया तो उनको अच्छे से अंदाज़ा होगा कि 1 पाउंड का केक नहीं है, ये ऑलरेडी 2 पाउंड का ही केक है। मैं उनसे बोल सकती थी कि जी मैंने आपका केक जो है ना 2 पाउंड वो 1.5 पाउंड का केक बना दिया है, आप इसकी पेमेंट आप और कर दें। खैर फीडर मैंने बना दिया फॉन्डेंट से, आप देख लें कि कैसे बना है। और अब मैं ये ब्रीफ केस बना रही हूँ। अच्छा जब उनके पास वो केक लेने आई तो फिर उन्होंने पेमेंट नहीं की भी थी, उन्होंने कहा कि मैं आपको ऑनलाइन पे करूँगी। दूसरे दिन जब उन्होंने पेमेंट की तो वो भी कम पेमेंट की उसकी। फिर मैंने उनको रिमाइंड कराया कि ये चीज़ है और बात यह है कि आपके पास केक पहुंच गया, आपने पेमेंट नहीं की थी। तो केक पहुंचने के बाद भी आप देख सकते हैं कि ये इसकी रेंज क्या होगी, इसकी कॉस्ट क्या होगी। आप सबको पता है कि महंगाई किस हद तक बढ़ चुकी है और चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुंच गई हैं। अगर आपको नहीं पता होता, पिक्चर में नहीं समझ में आता, लेकिन एक चीज़ हाथ में लेकर के तो आपको समझ में आ रहा होता है ना कि इसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए। ठीक है, आप ये समझ लें कि मैंने उनको इंग्रेडिएंट्स के प्राइस बताए थे, उस पे भी उन्होंने कम करके मुझे प्राइस दिया। फिर खैर से जब मेरी बात उनके समझ आ गई तो उन्होंने और बाकी पेमेंट मुझे सेंड कर दिया। ये बताने का मकसद ये है
कि कस्टमर को पता होना चाहिए कि आप 1 पाउंड का केक बना रहे हैं, ऊपर से कस्टमाइज़ बना रहे हैं। उनकी प्राइस रेंज उनका कम था और मैंने उनको बोला भी कि आप पिक्चर केक की तरफ चले जाएँ, आप ये फॉन्डेंट वर्क ना कराएँ, मैं आपके रेंज में आपको बना के दे दूँगी। लेकिन उन्हें फॉन्डेंट की फीडर भी चाहिए थी, बैग भी चाहिए था। खैर वो नहीं मानी। अब आपकी रेंज जितनी है उस हिसाब से आपको वो वर्क मिलेगा, वो केक मिलेगा, ठीक है। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो समझ जाते हैं और कुछ कस्टमर नहीं समझते। खैर कभी कभार ऐसा होता है कि आपको उतना मार्जिन नहीं मिलता उस केक में, उतनी प्रॉफिट नहीं आती जितना होना चाहिए। और कभी कभार तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे इंग्रेडिएंट्स के सिर्फ पैसे निकल रहे होते हैं, उस पर भी मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। अच्छा जी, देखिए बातों बातों में केक रेडी भी हो गया और बहुत क्यूट, बहुत प्यारा केक बना था। छोटू सा क्यूट सा केक बहुत प्यारा लगता है मुझे। मैं बना देती हूँ 1 पाउंड में कस्टमाइज केक, वरना और होम बेकर तो 1 पाउंड में नहीं लेती इस तरह की कस्टमाइजेशन। लेकिन मैं कर देती हूँ, अगर मुझे कस्टमर इंसिस्ट करता है तो मैं कर देती हूँ और पॉसिबल होता है तो भी मैं कर देती हूँ। खैर से ये है केक का फाइनल लुक। और आप मुझे बताइएगा आपको केक कैसा लगा और ब्लैक एंड वाइट थीम में आपको ये केक कैसा लगा। उनके बच्चे का नाम था यूसुफ, उन्होंने कहा था HBD आप यूसुफ लिख दें, तो खैर मैंने फॉन्डेंट से HBD यूसुफ लिख दिया था। आई होप यू ऑल आर लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।